एक रुपया, इसमें क्या ताकत हो सकती है। नमस्कार। आज हम इसी छोटे से सिक्के के पीछे की एक बहुत बड़ी, एक असाधारण कहानी को समझने वाले हैं। हाँ, मुझे पता है। हम सब सोचते हैं कि भाई 1 रुपए में आजकल मिलता ही क्या है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसी 1 रुपए में एक पूरा का पूरा बिजनेस, एक मिशन और यहाँ तक कि किसी की जिंदगी बदलने की ताकत छिपी हो सकती है। सुनने में अजीब लगता है, हैं? तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये सिर्फ एक सिक्का नहीं है, नहीं, ये एक सोच है, एक आइडिया का सिंबल है। आज हम कुछ ऐसी ही कमाल की कहानियों पर नजर डालेंगे जो ये साबित करती हैं कि 1 रुपए का आइडिया ये सिर्फ कोई सस्ती चीज बेचने की ट्रिक नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत पावरफुल बिजनेस फिलॉसफी है, एक ऐसा दर्शन जो सच में लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। तो सबसे पहली कहानी ये हमें सिखाती है कि ईमानदारी और क्वालिटी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। चलिए मिलते हैं एक गांव के 2 पेप्सी बेचने वालों से। तो एक तरफ थे बलदेव काका। अब उनकी 1 रुपए वाली पेप्सी ना पूरे गांव में फेमस थी। और वजह बहुत ही सिंपल थी। वो इस्तेमाल करते थे फिल्टर का पानी, साफ सुथरी चीनी, और बनाने का तरीका भी था एकदम ईमानदारी वाला। क्या बच्चे क्या बड़े, हर कोई उनकी पेप्सी का फैन था। फिर एंट्री होती है पवन की। उसने गांव में अपनी दुकान खोली और शहर से लाई हुई केमिकल वाली रंग बिरंगी पेप्सी बेचना शुरू कर दिया। अब नई चीज थी तो शुरू में तो गांव वाले उसकी दुकान की तरफ भागे और बेचारे बलदेव काका का काम एकदम ठंडा पड़ गया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। गांव के सरपंच की एक रिश्तेदार ने पवन की पेप्सी को देखकर पहचान लिया। उन्होंने सबको बताया कि अरे, इस पेप्सी में तो खतरनाक केमिकल्स हैं, ये बच्चों को बीमार कर सकती है। बस फिर क्या था, ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। और देखते ही देखते सब लोग वापस बलदेव काका की सेफ और टेस्टी पेप्सी पर लौट आए। तो बात सीधी सी है, असली क्वालिटी की हमेशा जीत होती है। अच्छा, अब चलते हैं एक ऐसी कहानी की तरफ जो बिजनेस से कहीं ज्यादा एक मिशन की कहानी है। एक ऐसा मिशन जिसका आधार है हर इंसान का सम्मान। ये कहानी है नीलेश की। सोचिए, उसे एक महंगे रेस्टोरेंट में सिर्फ इसलिए पीटा गया और उससे बर्तन धुलवाए गए क्योंकि वो 700 रुपए का बिल नहीं दे पाया था। उस दिन उसे ये बात चुभ गई कि आज की दुनिया में जिसके पास पैसा नहीं उसकी कोई इज्जत नहीं। ये बेइज्जती उसके दिल में घर कर गई। और इसी बेइज्जती ने नीलेश को एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया। उसने सोचा कि वो एक ऐसा भोजनालय बनाएगा जहां कोई भी, चाहे अमीर हो या गरीब, सिर्फ 1 रुपए में पेट भरकर इज्जत के साथ खाना खा सके, ताकि फिर कभी किसी को पैसे ना होने की वजह से भूखा न रहना पड़े या बेइज्जत ना होना पड़े। पता है, उसके पुराने दुश्मन सखाराम ने तो उसके भोजनालय को जलाने तक की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ा गया। हुआ ये कि आखिर में सखाराम का रेस्टोरेंट उसके बुरे बर्ताव की वजह से बंद हो गया। और वहीं दूसरी तरफ नीलेश का 1 रुपए वाला भोजनालय पूरे देश में फेमस हो गया। ये कहानी साफ साफ दिखाती है कि इज्जत और नेकी पर बना बिजनेस ही लंबा चलता है। कहते हैं ना कि कभी कभी सबसे बेहतरीन आइडियाज तब आते हैं जब हम सबसे बड़ी मुश्किल में होते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे एक मुश्किल एक नई सोच को, एक नई क्रिएटिविटी को जन्म देती है। ललित की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। वो एक बेकरी में काम करता था, पर वो बेकरी बंद हो गई। अब वो बेचारा बेरोजगार हो गया। घर कैसे चलेगा, इसकी चिंता, कोई काम नहीं मिल रहा, इसकी निराशा, इन सब ने उसे घेर लिया था। फिर आया उसके बेटे का जन्मदिन। घर में केक बनाने के लिए अवन तक नहीं था, पर ललित ने हार नहीं मानी। उसने घर में जो सामान था उसी से बैटर बनाया और उसे नमक से भरी एक कढ़ाई में रखकर एक जबरदस्त केक बना दिया। मतलब मुश्किल वक्त में उसकी क्रिएटिविटी देखिए, कमाल। और बस इसी जुगाड़ से एक बिजनेस आइडिया निकल आया। उसकी पत्नी ने कहा, क्यों ना हम ऐसे ही सस्ते केक बनाकर उसके छोटे छोटे पीस 1-1 रुपए में स्कूल के बाहर बेचें। और भाई, ये आइडिया तो जबरदस्त हिट हो गया। बच्चों को केक इतना पसंद आया कि ललित की मुश्किल एक नए मौके में बदल गई। कुछ ऐसी ही कहानी मोहन की भी है। उसकी पानीपुरी की फैक्ट्री से नौकरी चली गई, तो उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर 1 रुपए में एक पानीपुरी बेचना शुरू कर दिया। और टेस्ट और कीमत का ये कॉम्बिनेशन इतना हिट हुआ, इतना सफल हुआ कि आगे चल के उसने अपनी खुद की फैक्ट्री खोल ली। तो इन सभी कहानियों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलती है 1 रुपए की फिलॉसफी। चलिए
इसे जरा समझते हैं। देखिए, ये 1 रुपए की फिलॉसफी का मतलब सिर्फ सस्ता सामान बेचना नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें कम कीमत एक बहुत बड़े मकसद को पूरा करने का एक जरिया बन जाती है। वो मकसद हो सकता है ईमानदारी, सम्मान या फिर क्रिएटिविटी। चलिए एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं। बलदेव की कहानी हमें सिखाती है ईमानदारी, नीलेश की कहानी से हमें मिलता है सम्मान का सबक, ललित की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलों में कैसे क्रिएटिव होना है, और हाँ, भैरव जिसने अपनी एडवांस बुलेट ट्रेन का टिकट सिर्फ 1 रुपए का रखा, वो हमें सामाजिक भलाई की ताकत दिखाता है। ये सब इस फिलॉसफी के मेन पिलर्स हैं। तो इन सब में कॉमन क्या है? एक चीज, ये लोग सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे थे, नहीं, ये एक आइडिया बेच रहे थे। चाहे वो आइडिया हो ईमानदारी का, सम्मान का या फिर एक नए मौके का। इनकी कामयाबी का असली राज उस 1 रुपए के पीछे छिपे हुए उसूलों में था। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारी दुनिया में हमारे आसपास ऐसा कौन सा छोटा सा आइडिया है जिसमें बहुत बड़ी ताकत छिपी हो सकती है? सोचने वाली बात है ना।